कि हुकूमत वक्त को ये अहकामात देना शुरू कर देते हैं कि आप गैस के रेट बढ़ा दीजिए, आप बिजली के रेट बढ़ा दीजिए, जो आप एग्रीकल्चर को, अपनी ज़राअत को सब्सिडी देते हैं, उसके लिए आसानियां पैदा करते हैं, वो सारी आसानियां खत्म कर दीजिए। जब बिजली, पानी, गैस के नर्ख बढ़ जाते हैं, सब्सिडीज खत्म हो जाती हैं, जब आप हर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा देते हैं, और ये इतने कलीदी, इतने स्ट्रेटेजिक टैक्सेस और इतने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर आप हुकूमत को मजबूर करते हैं कि बोझ अपने अवाम पर डाले, कि वो जो कर्ज लिया जाता है जिस डेवलपमेंट के लिए, जिस तरक्की के लिए, उसका फायदा होने के बजाय पूरे माशरे की, पूरे मुल्क की, पूरी कौम की मईशत की कमर तोड़ के रख देते हैं। ये इनकी एक तारीख है, ये इनका एक ऐसा बैकग्राउंड है कि अगर किसी कौम ने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो IMF और वर्ल्ड बैंक से इस तरह भागना होगा जैसे छूत के मर्द से कोई दूर भागता है। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस हम एक्सेप्ट करते रहे तो कभी मुमकिन ही नहीं होगा कि ये कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली आजाद हो सके। ये फंडामेंटल कंडीशंस थी जिनको हमने पहले टच इसलिए किया कि आगे जो कुछ हम बताएंगे उसका बराह रास्त तसादुम होगा वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज के साथ। देखिए, सबसे पहले जो हुकूमत वक्त को काम करना चाहिए वो ये कि आप डॉलर को रिजेक्ट करें। डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो दुनिया में फैला हुआ है, इसको अवॉइड करना है, इसको रिजेक्ट करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक और IMF से आपने दूर भागना है, इसी तरह डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम के ऑल्टरनेट्स आपने तलाश करने हैं। देखिए, कुफर के निजाम में, इस पेपर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम में भी, इस फॉल्स क्रेडिट इकोनॉमिक सिस्टम में भी, इस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में भी जो मुख्तलिफ करेंसीज हैं जो कुफर इस्तेमाल करता है, इन करेंसीज को भी आपस में टकराया जा सकता है, आपस में लड़ाया जा सकता है। इसके नतीजे में जो एक मुसलमान इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको निकालने के लिए हमारा एक रास्ता बन सके। जिस तरीके से अगर रोमन और पर्शियन एम्पायर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में आपस में टकराएं तो उसके दरमियान से मुसलमानों ने अपना रास्ता निकाला, इसी तरह आजकल की इकोनॉमिक वॉर्स में भी मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को, मुख्तलिफ तहजीबों को, मुख्तलिफ करेंसीज को भी आपस में टकराया जा सकता है। एक करेंसी को दूसरी करेंसी से तोड़ा जा सकता है, इसको कमजोर किया जा सकता है, और ये हमने करना है। ये हमारे लिए लाजिम है कि हम उन प्राइमरी करेंसीज को जिन पर कुफर का निजाम बेस करता है, उन करेंसीज को रिजेक्ट करें, उनको अटैक करें, उनको तोड़ें, उनको तबाह करें। ये जो ईरान के खिलाफ अमेरिकन इस वक्त सबसे ज्यादा तूफान बर्पा किए हुए हैं, और उससे पहले इन्होंने इराक के खिलाफ जो तूफान बर्पा किया था, ये राज बहुत कम लोगों को मालूम है कि असल वजह यह थी कि पूरी दुनिया में जो तेल की, ऑयल की ट्रेडिंग डॉलर्स में होती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ममालिक अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, डॉलर्स में रखते थे, क्योंकि आलमी तिजारत में तेल, उनको एनर्जी उनको खरीदनी पड़ती थी डॉलर में। इराक ने और अब ईरान ने यह फैसला किया है, पहले इराक, और जब इराक ने यह फैसला किया कि मैं डॉलर रिजेक्ट करके यूरो से ट्रेडिंग करूंगा, उन्होंने इराक पर उस वक्त हमला किया। और अब ईरान ने यह फैसला किया है कि कुछ अरसे में डॉलर को रिजेक्ट करके ये अपनी तमाम तेल की फरोख्त यूरो में करेंगे। और इस काम में रूस और वेनेजुएला पर्टिकुलरली ये दो ममालिक हैं कि जो ईरान के साथ शामिल हुए हैं, और इन्होंने फैसला ये किया है कि अब हम अपनी एनर्जी, वेनेजुएला भी तेल और गैस, रूस भी तेल और गैस फरोख्त करता है, और ईरान भी, और इन तीनों मुल्कों ने अगर ये फैसला कर लिया मिलकर और एक ऑयल एंड गैस एक्सचेंज बना दिया जो कि यूरो बेस्ड हो, यूरो करेंसी को बेस करता हो, तो उसके नतीजे में दुनिया के तमाम वो ममालिक कि जो रूस से या ईरान से या वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदते हैं, वो अपने रिजर्व कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे डॉलर से यूरो की तरफ। महातीर मोहम्मद मलेशिया के, जिन्होंने मलेशिया को कहां से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, रॉन पॉल जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो अभी हारा है, दुनिया की तमाम सीरियस इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स इस बात को रियलाइज करते हैं आज के दौर में भी कि गोल्ड बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और खास तौर पे मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट अब दोबारा रिवाइव हो गया है कि हमें गोल्ड ट्रेडिंग की तरफ हमने जाना है। तो डॉक्टर महातीर ने कॉन्सेप्ट ये दिया है कि मुसलमान ममालिक अपने OIC में, इकोनॉमिक मॉडल में, इकोनॉमिक ब्लॉक में जो तिजारत करें वो डॉलर या यूरो बेस्ड करने के बजाय वो गोल्ड बेस्ड करें, रियल वेल्थ बेस्ड करें। पाकिस्तान को भी अपनी तिजारत के इन एवेन्यूज को तलाश करना पड़ेगा। मिसाल ये है कि उन्होंने मिसाल यही भी दी थी कि अगर आप मलेशिया से तिजारत करते हैं, पाकिस्तान 1 करोड़ रुपए की चीजें मंगवाता है मलेशिया से, मलेशिया 80 लाख रुपए की चीजें मंगवाता है, तो जो 20 लाख रुपए का बैलेंस पाकिस्तान ने पे करना है मलेशिया को, वो गोल्ड में ट्रांसफर किया जाए। इस तरह गोल्ड की बहुत भारी तादाद जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड है, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ चीजें खरीदारी कर रहे हैं, और जो खरीदारी वो करें वो आपस में एडजस्ट कर ली जाए, और जो बैलेंस है पेमेंट सोने में ट्रांसफर किया जाए।
इससे एलसीज जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, तजारत है, सब कुछ गोल्ड बेस्ड हो। और उसके लिए वही बात इनिशियली कि फिर आपको एक गोल्ड एक्सचेंज चाहिए होगा, एक ऐसा बैतुल माल, एक ऐसा एक्सचेंज कि जहां पे अकाउंट्स गोल्ड में खोले जा सकें। और अगर कोई चंद ममालिक मिलकर, माशाल्लाह मुसलमानों के पास इतनी दौलत है, अगर क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है कोई इंटरनेशनल ट्रेड कोई मुल्क अकेला तो नहीं करता, दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर करता है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, उन तमाम ममालिक के साथ जो इंतहाई दौलतमंद है, जिनके पास तेल की दौलत भी मौजूद है, और उन गैर मुस्लिम ममालिक के साथ भी। देखिए ये लोग जब मुसलमानों में, इनकी सारी तजारत मुसलमानों के साथ है, इन गैर मुस्लिमों की, ये अपनी हर चीज मुसलमानों में बेचते हैं। हम खरीदार हैं, हम शर्तें भी लगा सकते हैं। अगर हम ये शराइत लगाएं इनके साथ कि हम आपकी चीजें उस सूरत में खरीदेंगे कि जब कोटेशन हम डॉलर्स में नहीं गोल्ड में करेंगे, उस सूरत में करेंगे कि जो चीजें हम आपको बेच रहे हैं हम पेमेंट आपसे गोल्ड में लेंगे या रियल वेल्थ बेस्ड पेमेंट्स लेंगे। हम अगर कोशिश करें, शर्तें लगाएं, अटेम्प्ट, और इस पे एक मजबूत होकर एक ब्लॉक बना लें कई मुसलमान ममालिक का, तो ये गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। इस मुल्क के सियासतदान, इसके हुक्मरान, इसके ब्यूरोक्रेट्स, इसके फैसला करने वाले, हर वो शख्स जिसको मुसलमानों के माल पर जिम्मेदार ठहराया गया है, वो इस खौफनाक अंदाज में खयानत कर रहा है कि यकीन कीजिए। और फिर ये वावेला इस बात का है कि वसाइल नहीं है। वसाइल अल्लाह के फजल से हैं। इन्हीं वसाइल की, इस जो बात हमने पहले कही थी, खयानत रोकना जरूरी है। करप्शन हमारे मुल्क में अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि इसकी सजा मौत से नीचे नहीं होनी चाहिए। हाथ काटना तो बहुत छोटा रह गया मामला, हाथ काटना तो चोरी पे होता है, ये चोरी नहीं है। यहां पे तो गदर मचा हुआ है, यहां पे तो फसाद बर्पा हो गया, यहां पे तो मुल्क कौम की बुनियादें खोखली कर दी गई हैं। और जिस तरह चीन में उन्होंने किया था, कि चीन में वो करते यही है कि अगर कोई सड़क किसी ने गलत बनाई है तो उसी कॉन्ट्रैक्टर को लाके सड़क पर लिटा के उससे बुलडोजर चला देते हैं, वो सड़क के अंदर ही दफन हो जाता है। उसके बाद पूरे चीन में सड़कें बिल्कुल ठीक बनती हैं। इसी किस्म का कोई रूथलेस मामला हमें अपने मुल्क में करना पड़ेगा। एक जो तरीका हमारी हुकूमत को और करना है वो ये कि अब कर्ज लेना बंद करें। ये बात हम बहुत सख्ती से कहेंगे, कर्ज लेना बंद करें। ये कर्ज इसलिए लेते हैं, इस बहाने पर लेते हैं कि मुल्क में वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और जो कर्ज लिया जाता है उसका भी 90% हराम में खा जाते हैं। और सोचिए कि अगर जितनी आमदनी मुल्क में है, जितने डेवलपमेंट फंड्स मुकर्रर किए जाते हैं, और 100% अगर अपनी जगह पे लग जाएं जाकर, तो इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही होती। वसाइल की कमी नहीं है, इंसानों की कमी है। दयानतदार, ईमानतदार इंसानों की कमी है। वसाइल बहुत हैं। अगर सिर्फ अपने वसाइल को हम कंट्रोल कर लें, अपने खर्चों को हम कंट्रोल कर लें, और अपने जमीन के खजानों को हम इस्तेमाल कर लें, तो हमें कर्ज लेने की हाजत नहीं हो। ये मुल्क पर जो 40 अरब डॉलर का कर्जा डाला है, अभी हम इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप हमारी हुकूमत को अभी लेना पड़ेगा कि जो मामलात करने हैं दूसरे ममालिक के साथ मुआहदों के जरिए करें, सर्विसेज के रिटर्न में करें, कि आप यहां पे डैम बनाइए, उसमें शराकत आपकी है, आप यहां पर आके पानी की नहरें खोदिए, आप यहां पे आके तवानाई और बिजली और गैस के जखीरों पे काम कीजिए, प्रोजेक्ट्स पे लगाइए। मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादा मुआहदे इसलिए करें कि इस वक्त चूंकि अमेरिका और मगरब मुसलमानों से हॉस्टाइल हो रहा है, तो तमाम अरब ममालिक के मुसलमान, खुसूसन गल्फ और सऊदी अरेबिया के मुसलमान जो हैं, अपना पैसा यूरोप और अमेरिका से निकाल रहे हैं। अब उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की जगह नहीं है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिया ने बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की हुई है इस वक्त कि तमाम अरब मुसलमानों को अट्रैक्शन दी जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में हम आपको देते हैं, आप अरबों 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 डॉलर, यानी इंडिया का टारगेट है कि कम से कम 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगले 3 साल में मुसलमानों की वो दौलत जो यहूदियों के पास रखी हुई है अब निकालकर मुशरिकों के पास जाएगी। और हमारी हुकूमतें तमाशा देख रही हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मुल्क में क्रिएट नहीं कर रही, कोई ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस डील्स नहीं बना रही कि मुसलमान ममालिक को कंफर्टेबल फील करें। देखिए अरब खास तौर पर गल्फ और मिडल ईस्ट और सऊदी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारे यहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं जिनकी बुनियाद मिडल ईस्ट और गल्फ से आई है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान के साथ वो कोई हॉस्टाइल फील नहीं करते, दे फील कंफर्टेबल। हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, हमारे यहाँ का फसाद, हमारे यहाँ की करप्शन खराब कर रही है कि अब इसको एक्सप्लॉइट करके इंडिया ऑफर कर रहा है मुसलमानों की तेल की दौलत, मुसलमानों की बड़ी बड़ी कंपनीज जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं अमेरिका और यूरोप के अलावा दूसरे ममालिक में, इंडिया उनको इनवाइट कर रहा है। तो होश में आइए और मुसलमान ममालिक के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से मुरतब कीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में दें। जो तेल की दौलत है वो यहूदी और मुशरिकों के पास जाने के बजाय मुसलमानों के पास आनी चाहिए। पाकिस्तान हुकूमत को लाजमन